हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 6 टिश्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी में मूवमेंट होती है ये किन टिश्यूज़ की वजह से होती है, उन टिश्यूज़ के नाम बताने। तो वो कौन सी टिश्यू है? मसल टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू। 3 तरीके के मैरिस्मेटिक टिश्यू के नाम बताने हैं और टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के नाम भी बताने हैं। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू कौन सी है? पहली एपिकल टिश्यू, दूसरी लैटरल टिश्यू और तीसरी इंटरक्लेरी टिश्यू। जो एपिकल टिश्यू वो टिप्स, रूट के टिप्स एंड शूट्स की टिप्स में पाए जाते हैं। लैटरल टिश्यू स्टेम की साइड्स में पाई जाती है और ये नोड्स पे पाए जाते हैं प्लांट्स की। इसके बाद 3 टाइप के ब्लड सेल कौन कौन से? एक है आरबीसी, रेड ब्लड सेल बोलते हैं जिसे, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और तीसरी कौन सी? प्लेटलेट्स। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें 4 डिफरेंस बताने हैं बोन एंड कार्टिलेज में। बोन क्या होती है? हार्ड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ईजिली नहीं मोड़ पाती है, ठीक है। और कार्टिलेज क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, इसे हम ईजिली मोड़ सकते हैं और ज़्यादा हार्ड ये नहीं होती है। पोरस होती है और ये नॉन पोरस होता है। ब्लड वेसल इसमें होती है, प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है, इसमें नहीं पाई जाती ब्लड वेसल। मैट्रिक्स जो है वो प्रोटीन और मिनरल सोल्ट से बनती है इसकी, और इसका मैट्रिक्स क्या है? प्रोटीन से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एरोसल टिश्यू के फंक्शन बताने हैं। तो पहला फंक्शन क्या है कि जो टिश्यू है उनको रिपेयर करता है अगर कोई इंजरी हो जाती है तो। कम्बेटिंग फॉरेन टॉक्सिन में भी हेल्प करता है और फिक्स करता है स्किन को अंडरलाइंग मसल के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज द एपिडर्मिस टिश्यू हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। एपिडर्मिस के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्यों नहीं होता है? तो जो एपिडर्मिस की जो लेयर होती हैं वो फॉर्म ए प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग फॉर द प्लांट एंड इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के इंटरनल पार्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। इट एड इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर में हेल्प करता है, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई। फॉर दिस प्रोटेक्टिव रोल के लिए टू प्ले द कंटिन्यूस ऑफ सेल, इसमें क्या होनी चाहिए? जो सेल्स कंटिन्यू होनी चाहिए पास पास में। इसी वजह से क्या है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इसी बार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल। एनिमल के अंदर जो भी अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं उनके नाम बताने। तो इसमें देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू। पहला एपिथेलियल टिश्यू जो क्या आउटर इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो मेडअप होते हैं मसल से बनते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट होते हैं डिफरेंट ऑर्गन से बॉडी के। फोर्थ है नर्व टिश्यू जो कंसिस्ट होते हैं नर्व सेल्स पे एंड प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें डिफरेंस बताना है सिंपल टिश्यू और प्लांट। अब सिंपल टिश्यू प्लांट कौन कौन से 3 टाइप्स के होते हैं? पैरेंकाइमा, कोलिंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। इन तीनों में हम डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहला क्या है, जो इनकी सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? इसकी स्फेरिकल होती है, इसकी सर्कुलर, ओवल भी होती है और इसकी अलग अलग शेप में ये पाए जाते हैं। सेल वॉल इसकी थिन होती है, इसकी अनइवन होती है, थिकन भी होती है, थिक भी होती है, थिन भी होती है। और ये लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म अबेंडेंट होता है, इसमें मौजूद होता है और इसमें एब्सेंट इसमें नहीं होते। न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है क्योंकि लिविंग टिश्यू है, ठीक है। इसमें भी होता है, ये भी लिविंग टिश्यू है, लेकिन इसके अंदर नहीं होता क्योंकि ये डेड टिश्यू है। वॉकल इसमें लार्ज होते हैं, इसमें वॉकुलेटेड होते हैं और इसमें होते ही नहीं है। इंटरसेलुलर इसमें होता है और इन दोनों में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ऑक्यूरेंस बेसिकली पैकिंग टिश्यू में पाए जाते हैं। प्लांट पिट कॉर्टेक्स इसमें पाए जाते हैं। डिक्टोस्टेम पिट्टोल में पाया जाता है, ये एपिडर्मिस में पाया जाता है और ये डिक्टो हाइपर बंडल ऑफ शीट्स में पाया जाता है। सीज पल्प ऑफ फ्रूट्स में ये पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है इसका? फूड स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनाते हैं प्लांट उसमें हेल्प करता है। बुओयेंसी प्रोवाइड करता है। ये क्या है? टेंसल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये प्रोटेक्ट करता है स्ट्रेस से, स्ट्रेन से और मैकेनिकल स्टेट भी देता है प्लांट को। तो ये थे इनके
बीच में डिफरेंस, टोटल 8 डिफरेंस हैं जो मैंने बताए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द फ्लो चार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट बताना है कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं और उनके सब टाइप्स बताने हैं। जैसे प्लांट टिश्यू मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू भी 3 टाइप के हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। और परमानेंट क्या है, 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और सिंपल के 3 टाइप आते हैं जो हमने अभी देखे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा भी 2 टाइप के हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है एपिडर्मिस। कोई हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कि एपिडर्मिस क्या है, किस तरह से वर्क करता है। तो एपिडर्मिस फॉर्म द इंटायर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट में पाया जाता है और ये मेड अप होता है सिंगल सेल ऑफ लेयर का। इट प्रोटेक्ट ऑल द इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी प्लांट के इंटरनल पार्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ये। ऑन एरियल पार्ट एपिडर्मिस सीक्रेट वैक्सिस वाटर, इन सबको क्या करता है, बाहर निकालता है। दिस हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर में हेल्प करता है। मैकेनिकल इंजरी, इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई में भी हेल्प करता है। लीव्स में एपिडर्मिस क्या है, स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स की फॉर्म में होता है लीव्स में एपिडर्मिस, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ये पोर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन में, यानी कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में या मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन में, और एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करते हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, प्लांट पे हम जानते हैं कि 2 गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 और O2 का, तो उसमें स्टोमेटा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। रूट में एपिडर्मिस क्या है, लॉन्ग हेयर की फॉर्म में होते हैं, लाइक पार्ट डेट प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वाटर को क्या कर सके, ईजिली एब्जॉर्ब कर सकें। डेसल प्लांट में एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग होती है ऑफ कटिंग विच एक्ट एज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट के रूप में ये काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, नेम 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू एंड फंक्शन बताना है इसको। 3 टाइप के कौन से, एक स्टैटिक मसल, दूसरे स्मूथ मसल, तीसरी कार्डिक। स्टैटिक मसल्स क्या है, दिस मसल शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रोवाइड कराती है, शो करता है, एंड दे आर इनवॉलंटरी होती है एंड प्रेजेंट इन स्केलेटन टिश्यू में पाया जाता है, और हेल्प क्या करता है, बॉडी के मूवमेंट में, और जो बोन की मूवमेंट हो पाती है वो इसी टिश्यू की वजह से, इसी मसल की वजह से होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्मूथ मसल। दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं भी, ये कंट्रोल एंड मूवमेंट क्या है, और फूड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल करता है, और हमारी जो आइस की आइरिस होती है उसमें ये पाई जाती है, और यूट्रस में ये मौजूद होता है। कार्डियक मसल क्या है, दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट में होती है, हेल्प इन रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन जो हार्ट का होता है लाइफ का थ्रू आउट द लाइफ, उसमें हेल्प करता है। तो ये थे इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।